नवरात्रि के बाद अखंड ज्योति कलश में रखे सिक्के और जल का क्या करें? जान ले शास्त्रों के अनुसार नियम। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योति कलश के जल और सिक्के का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान पूर्वक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवमी तिथि को नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन भगत पूजा तो करते ही हैं, साथ ही दान पुण्य, कन्या पूजन आदि का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि नवरात्रि के दिनों में आखिरी दिन पूजा करने के बाद अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए? कलश में रखे जल और सिक्के का इस्तेमाल किस कार्य में करना चाहिए? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इसका जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। नवरात्रि के बाद कलश में रखे जल का क्या करें? नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें जल डाला जाता है। इस कलश की पूजा भी नवरात्रि के पहले दिन होती है। माना जाता है कि पूजा के बाद सभी देवी देवता कलश में प्रवेश करते हैं। ऐसे में इस जल की पवित्रता बढ़ जाती है। इसलिए नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस जल का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश में रखा जल पवित्र होता है, इसलिए इस जल का छिड़काव आपको अपने घर में करना चाहिए। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी, हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। इसके साथ ही कलश के जल को घर के सभी लोगों के सिर पर भी छिड़कना चाहिए। इससे आप स्नान भी कर सकते हैं। इस जल को आप घर में रखे पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। जानने कि यह जल आपके घर की पवित्रता को बढ़ाने का कार्य करता है। कलश में रखे सिक्के का क्या करें? कलश स्थापना के दौरान कलश के अंदर एक सिक्का भी डाला जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा के बाद इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। धन जहाँ रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं। धन के स्थान पर इस सिक्के को रखने से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। आपको धन के मामलों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कलश में रखे नारियल का क्या करें? कलश नवरात्रि के बाद आपको कलश में रखे नारियल को किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। इसके साथ ही लाल कपड़े में बांधकर भी आप अपने घर में पूजा स्थान पर भी इसे रख सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अखंड ज्योति का क्या करें? अखंड ज्योति नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपने भी अखंड ज्योति जलाई थी तो उसे फूंक मारकर गलती से भी ना बुझाएं। अखंड ज्योति को सभी ही बुझने दें। अखंड ज्योति जब तक बुझ जाए उसकी बाती को निकालकर किसी पवित्र स्थान में आपको इसे रख देना चाहिए, या किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए, या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। वही अखंड ज्योति में बचे हुए तेल को निकाल कर आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती से भी अगर आपने फूंक मारकर बाती बुझा दी है तो इसके लिए माता से तुरंत माफ़ी मांगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। धन्यवाद।